जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके एसएससी, रेलवे, डिफेंस जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये टॉपिक ज्योग्राफी से रिलेट करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे, जैसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है। इस प्रकार के बड़े एवं छोटे में बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे जो बार बार रिपीट होता है। आप जब देखेंगे टीसीएस ने जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा है उसमें इन सब टॉपिक को हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन उन्होंने लिया है। तो दोस्तों इसी टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें, जल्द ही एलपी टेक्नीशियन की नई वैकेंसी आपको रेलवे में देखने को मिल जाएगी। तो जो लोग भी इस वैकेंसी की वेट करें वो अभी से इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने लगे, ताकि एग्जामिनेशन में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। टीसीएस का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो इस भाग में हमने 30 टॉप क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट एक और पार्ट आएगा इसका, उसमें भी हम लोग 30 क्वेश्चन लेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए जब सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। तो आपको बता दें विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग को अकेले जो है एशिया कवर करता है, आपको याद रखना है। दोस्तों एशिया के बाद क्या आता है वो होता है अफ्रीका। दूसरे नंबर पे है अफ्रीका जो सबसे बड़ा है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका है, उसके बाद है यूरोप और सबसे लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद है, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि टॉप जो 3 है सीरीज पूछ देगा, तो सबसे पहले आपको याद रखना एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है उत्तरी अमेरिका। 3 आप याद रखिए, लास्ट में आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपको अब हम मैप में दिखा देते। देखिए इस मैप के थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से क्लियर कर देते। देखिए टोटल जो हमारा महाद्वीप है वो 7 है, आपको याद रखना है। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3, 4, 5, 6 जो आर्कटिक है। ठीक है, हो गया टोटल। अब आपको बता देते हैं, देखिए जो सबसे बड़ा है वो एशिया है और सबसे छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया। अब आपको देखिए यहाँ पे जो 5 हमारे महासागर है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए महासागर में आप जब देखेंगे तो सबसे पहले जो पैसिफिक ओशियन जो लिखा है इसी को हम लोग प्रशांत महासागर बोलते हैं, नंबर 1 पे हो गया। उसके बाद देखिए अटलांटिक ओशियन है, उसके बाद इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है, उसके बाद अंटार्कटिका है, उसके बाद आर्कटिक है। आपको याद रखना है। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है महासागर में प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है, यानी पैसिफिक ओशियन, यानी यही है पैसिफिक ओशियन जो सबसे बड़ा। सबसे छोटा की बात करें जाए तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। अब आप देख लीजिए इस मैप की बात आ गया तो आपको दिखा दे कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये है साउथ अमेरिका। इन दोनों को पनामा नहर अलग करता है। तो आपको याद रखना है ये पनामा नहर है, यही है जो नॉर्थ अमेरिका को, नॉर्थ और साउथ को अलग करता है। उसके बाद आप जब देखेंगे यहाँ देखिए यूरोप है और यहाँ है अफ्रीका। यहाँ पे है जिब्राल्टर की संधि जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यहाँ देखिए ये है भूमध्य सागर और यहाँ पे है लाल सागर। इन दोनों को जो अलग करता है ये है सुएज नहर। हम लोग सभी जानते हैं सुएज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद आ गई, तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है ना, यहाँ आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्ट साइड है यानी पूरब साइड है, यहीं पे ग्रेट बैरियर रीफ जहाँ पर शैवाल भित्ति का बहुत बड़ा जमावड़ा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में, तो आपको याद रखना ईस्ट में। ठीक है, इस भाग में वो शैवाल भित्ति। ठीक है दोस्तों, ये था मैप के सारे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अभी हमने क्वेश्चन लिया, 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो आपको याद रखना जो ऑस्ट्रेलिया है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लिए, टीसीएस के द्वारा एग्जामिनेशन जितने भी कंडक्ट करे बार बार इस क्वेश्चन को पूछा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपको अभी हमने जब मैप के थ्रू बताया था तो बताया था प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसको पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं, जो सबसे बड़ा महासागर है। जो तीसरे नंबर की बात करें तो हमारा जो हिंद महासागर है वो 3rd नंबर की जो है सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा बेसिन का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है। लगभग 162 मिलियन वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे गहरे महासागर का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हमने लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें विश्व का सबसे जो गहरा महासागर है, आपका 4 ऑप्शन है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है या आर्कटिक महासागर। तो आपको याद रखना है जो प्रशांत महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा भी है और गहरा भी महासागर है। दोस्तों आपको बता दें एक्सप्लेनेशन में, प्रशांत महासागर 4200 मीटर की जो औसत गहराई के साथ सबसे गहरा महासागर है। कितना? 4200 मीटर की औसत गहराई का सबसे गहरा महासागर। देखिए इसी जो पैसिफिक ओशियन है यानी जो अपना प्रशांत महासागर है, इसी में है मारियाना गर्त। बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रशांत जो मारियाना गर्त वो कौन से महासागर में? तो आपको याद रखना है वो है प्रशांत महासागर में। ये विश्व की सबसे गहरी गर्त है, इसकी गहराई 11,033 मीटर है। आपको याद रखना, फीट में देखिए तो 36,201 फीट है। आपको एकदम याद रखना है, ये बहुत बार मारियाना गर्त से क्वेश्चन पूछा गया। आपको जो प्रीवियस ईयर है उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप इसमें देख सकते हैं जो माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर सी से एबव है। अब नीचे देखिए मैरियाना ट्रेंच, यही है जो मैरियाना गर्त अभी हमने जिसको बताया, वो चैलेंजर डीप है 11,035 मीटर यानी पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मैप के सारे हमने आपको बता दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा? देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा था वो था महासागर, यहाँ हम पूछ रहे हैं सागर। तो आपको याद रखना है 4 ऑप्शन आपके पास है, अरब सागर, कैस्पियन सागर, एंजेल जलप्रपात और लास्ट है दक्षिणी चीन सागर। तो आपको याद रखना है दक्षिणी चीन सागर है जो विश्व का सबसे बड़ा सागर है। ठीक है, देखिए दक्षिणी चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा, देखिए ये भी महासागर से ही निकल के बना हुआ है। और ये जो है ब्रुनोई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम से घिरा हुआ है। यानी ये बेसिकली चीन के जो आसपास के जितनी भी कंट्रीज है उससे घिरा हुआ है। ये भी एक जो प्रशांत महासागर है उसका ही शाखा है। तो ये सागर की बात करें तो दक्षिणी चीन सागर जो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व की सबसे बड़े जो खाड़ी का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मैक्सिको खाड़ी, अफ्रीका की खाड़ी, ब्राजील की खाड़ी और सूडान की खाड़ी। तो आपको याद रखना है दोस्तों जो विश्व के सबसे जो बड़ी खाड़ी है उसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी, जो विश्व का सबसे बड़ा। आपको बता दें मैक्सिको खाड़ी विश्व के सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, मैक्सिको खाड़ी उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से घिरी हुई है। ठीक है, खाड़ी का जो प्रवाह है उसमें जो पानी है वो गर्म जलधारा के, बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है जो मैक्सिको खाड़ी उसमें जो जलधारा कैसा है? तो आपको याद रखना है उसका जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। ये स्थित कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से घिरे, यानी आपको मैक्सिमो जो उत्तरी अमेरिका के पास है वहीं पे है आपका मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व की सबसे बड़ी द्वीप का नाम क्या है? दोस्तों 4 आपके सामने क्वेश्चन है, पतरंगा, गुमान, ग्रीनलैंड और मेडागास्कर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, सबसे बड़ा द्वीप का नाम। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर आपको एग्जामिनेशन में कंप्लीट करा के जाएगा। क्योंकि आप किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा के देख लीजिए, खासकर टीसीएस के द्वारा जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया, एसएससी एंड रेलवे, देखिए नई वैकेंसी रेलवे का आपको जल्दी देखने को मिलेगा, तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। विश्व का सबसे बड़े द्वीप का नाम आपको बता दें तो आपको याद रखना है जो ग्रीनलैंड है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड की राजधानी है नुकगॉड। देखिए मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है अटलांटिक ओशन, ये है आर्कटिक ओशन, यहीं पे ये है ग्रीनलैंड, यही है सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है दोस्तों, आपको दिख गया होगा। ठीक है, आपने देखा होगा मैप में। उसका देखिए ग्रीनलैंड की राजधानी आपने देख लिया होगा, यह है नुकगॉड, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अभी जो हमने क्वेश्चन बताया था वो था विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अब द्वीप समूह की बात आएगा तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको याद रखना है जो इंडोनेशिया है सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है दोस्तों, तो इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्व एशिया और भारतीय और प्रशांत महासागर के बीच में ओशनिया में एक देश है। ठीक है, आपको बता दें कि 17,000 से अधिक द्वीप इसमें शामिल है। द्वीप समूह है तो उसमें 17,000 बहुत छोटे बड़े ऐसे द्वीप शामिल है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट है सुमात्रा, जावा, सुलावेसी, बोर्नियो एवं न्यू गिनी के कुछ हिस्से शामिल है। तो दोस्तों बहुत बार ये पूछ दिया जाता है ये कहाँ पे है, तो सुमात्रा पूछ दिया जाएगा, कौन ये जो द्वीप है वो कहाँ पे है, तो आपको इंडोनेशिया याद रखना है, जावा, सुलावेसी, बोर्नियो। ठीक है, अब इंडोनेशिया की राजधानी है वो है जकार्ता। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, आप लोगों ने भी एग्जामिनेशन दिया होगा तो देखा होगा। तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी एंड नील नदी। देखिए क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको बता दें विश्व का पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्व भाग की ओर बहती है और उत्तर में भूमध्य सागर में जाके फाइनली गिर जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई आपको याद रखना है 6650 किलोमीटर आपको याद रखना है, जो नील नदी विश्व के आपने देखा जो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विश्व के सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाला नदी कौन सा है? अपवाह क्षेत्र वाला नदी की बात किया जाए तो 4 ऑप्शन है, अमेजन, दामोदर, गोदावरी और झेलम। तो आपको याद रखना है जो सबसे बड़ा अपवाह यानी बहने के क्षेत्र के हिसाब से आप देखेंगे तो अमेजन नदी जो है विश्व का सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाला नदी है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, आपको याद रखना ये दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी माना जाता है। ठीक है, आपको बता दें पेरू में ये एंडीज पर्वतमाला है, वहीं से ये निकलकर पूरब की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में जाकर फाइनली मिल जाती है। आपको याद रखना है ये जो अमेजन नदी है। बहुत बार ये पूछ दिया जाएगा अमेजन नदी कहाँ से निकलती, तो आपको याद रखना है एंडीज पर्वतमाला जो कि पेरू में है, वहाँ से ये निकलकर पूरब की ओर बहती है और फाइनली अटलांटिक महासागर में जाके आपको मिल जाती है। दोस्तों इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप कम समय में मैक्सिमम आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, जितना बता उतना ही आपको याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम बताइए। देखिए बहुत सारी जो नदियाँ होती हैं उनकी छोटे छोटे सहायक, मान ली ये नदी बहती है, इनके सहायक नदियाँ होती है, तो इनसे पूछा गया जो सबसे बड़ी सहायक नदियों में भी जो सहायक है उनमें सबसे बड़ी नदी का नाम पूछा गया। तो ये पहला ऑप्शन है ब्लू नील, मेडीरा, बिलगाम, व्हाइट। ये क्वेश्चन TCS के द्वारा पूछा गया। देखिए इसका आंसर होगा मेडीरा, जो अमेजन की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी वही है मेडीरा। अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र एवं जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम एंडीज पर्वत श्रेणी होता है, अभी आपको हमने बताया, जो कि पेरू में स्थित है। अमेजन की लंबाई आपको याद रखना है 6400 किलोमीटर है अमेजन की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया। पहला है पंगजमीन, दूसरा है अमेजन नदी, उसके बाद राइन नदी, उसके बाद बसुल कमत नदी। तो दोस्तों आपको याद रखना व्यस्त नदी के पूछा गया तो सबसे ज़्यादा जो व्यस्त रहता है व्यापारिक दृष्टिकोण से वो है राइन नदी। ठीक है दोस्तों, बता दें राइन नदी व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नदी यूरोप में यानी यूरोप के कई देशों से होकर प्रवाहित होती है। देखिए राइन में ही जो राइन नदी है उसी में है राइन रूर घाटी जो जर्मनी में स्थित है। ठीक है, अब यूरोप का ये नदी है उसमें भी जर्मनी के में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो जर्मनी में रूर घाटी, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया, जो रूर घाटी राइन रूर घाटी कहाँ है तो जर्मनी में स्थित है। ये कोयले के भंडार के और लोहे के भंडार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जो राइन का जो रूर घाटी है वो कोयला और लोहे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जो जर्मनी में स्थित है, आपको याद रखना है। तो विश्व का सबसे बेस्ट नदी पूछा जाए तो आपको याद रखना है राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल के आयतन के आधार पर विश्व के सबसे बड़ी नदी कौन सी? अभी हमने आपको बताया था सबसे जो आयतन के आधार पर जिसमें जल के आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी जो नदी है वो है अमेजन नदी। ठीक है, आपको याद रखना जल के आयतन के आधार पर दक्षिण अमेरिका में जो महाद्वीप है उसमें अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है, याद रखना है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका से निकलती है। अब देखिए निम्नलिखित में से विश्व के सबसे बड़ी नहर, देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, पनाइल नहर, जो प्रसन्ना नहर, नील नहर एंड स्वेज नहर। तो आपको याद रखना है जो स्वेज नहर है वो विश्व की सबसे बड़ी नहर है। अभी जब हमने मैप में आपको बताया था स्वेज नहर क्या करता है, जो अफ्रीका और यूरोप जोड़ता है, यह जो भूमध्य सागर है और लाल सागर को जोड़ता है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब बताते हैं इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्वेज नहर का स्टार्टिंग पॉइंट है वो पोर्ट सहित से स्टार्ट होता है और एंड पॉइंट है वो स्वेज पोर्ट पे खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व की सबसे व्यस्त नहर का नाम बताइए। सबसे जो व्यस्त नहर है 4 ऑप्शन सामने है, प्रसन्न नहर, कील नहर, पनाइल नहर एंड नील नहर। तो आपको याद रखना है जो कील नहर है वो सबसे व्यस्त नहर है, नहरों में सबसे व्यस्त है वो है कील नहर। यह विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, आपको याद रखना उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाला, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाला जो नहर है उसका क्या नाम है, तो आपको याद रखना है कील नहर जो है ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से
जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप रखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ। तो विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम बताइए। तो आपका जो भारत में है माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। दोस्तों माजुली दुनिया का सबसे बड़े नदी द्वीप है, ये असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता है, 4 ऑप्शन आपके सामने, रूस, नाइजीरिया, स्पेन, डेनमार्क। आपको याद रखना है कि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग इतना है। ठीक है, रूस का यह क्षेत्रफल 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, इसमें एशिया और यूरोप दोनों शामिल है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो रूस है यूएसएसआर के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर को नाम बदल दिया गया, उसी का नाम रसिया के नाम से जाना लगा 1991 से। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश का नाम क्या है। जैसे आपसे सबसे बड़ा देश पूछा है वो रसिया है, उसी प्रकार सबसे छोटा देश, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, श्रीलंका, युगांडा, वेटिकन सिटी एंड फिनलैंड। तो आपको याद रखना है जो वेटिकन सिटी है 44 हेक्टेयर में फैला हुआ, ये सबसे छोटा देश है। 1000 से कम लोगों की आबादी के साथ वेटिकन सिटी दुनिया के किसी भी देश की सबसे छोटी आबादी है, ये भी आपको याद रखना है। वेटिकन सिटी 0.17 वर्ग मील यानी लगभग 44 किलोमीटर स्क्वायर में भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि के संबंध में दुनिया का सबसे छोटा देश है। ये पॉइंट आप हटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी आपको याद रखना है जो वेटिकन सिटी है वो दुनिया का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों भारत विश्व में सबसे ज़्यादा मतदाता वाला देश है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा वाला देश कौन सा। यानी देखिए जो देश, मान लीजिए चीन है, तो इसके जो आसपास कितने देशों से उनका सीमा टच है। तो आपको याद रखना है जो चीन है वो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश है, इसमें 13 कंट्री है जो इस चीन से बॉर्डर इसका टच करता है। देखिए चीन दुनिया का ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे अधिक 13 देशों से लगती है। भारत, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान, रूस, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उत्तर कोरिया, तजाकिस्तान एवं वियतनाम, यानी टोटल 13 देश से ये कांटेक्ट रखता है। अब भारत और चीन का जो सीमा रेखा जिससे भारत और चीन अलग होता है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप में से किसी भी भाई ने एग्जामिनेशन दिया होगा तो उन्होंने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक लिए बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को आप एकदम रट लीजिए, आपको हर बार कोई भी एग्जामिनेशन आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, 4 ऑप्शन आपके सामने, सहारा मरुस्थल, लिबियान, थार, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो आपको याद रखना है जो सहारा मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है, यह 11 देशों से घिरा हुआ है। इसमें अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मोरतानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है एवं ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। तो आपको ये सिर्फ जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, 11 देशों से घिरा हुआ। आप वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। देखिए वो विश्व का था तो आपको याद रखना है सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन है, गोबी, कालाहारी, ठीक है ये रिपीट हो गया, सॉरी, गोबी रेगिस्तान और सहारा रेगिस्तान। तो आपको याद रखना है जो गोबी रेगिस्तान है जो मंगोलिया में स्थित है वो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, कुछ भाग उसका चाइना में भी है। दोस्तों आपको बता दें जो गोबी मरुस्थल है एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है, ये मंगोलिया के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है, इसमें चाइना भी कुछ पार्ट पे कवर करता है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है गोबी मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व के सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है, 8,848 मीटर इसका ऊंचाई है, आपको याद रखना है। देखिए माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है उसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में चोमलोंगमा के नाम से जाना जाता है, ये हिमालय का हिस्सा है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है।
यहाँ पे श्रृंखला की बात की जा रही है विश्व की लंबी, तो 4 ऑप्शन है एंडीज, रॉकी माउंटेन, ट्रांसेंटार्क्टिक पर्वत और हिमालय। तो आपको याद रखना है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वत वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये नजाका प्लेट है और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के आपस में टकराने से इसकी उत्पत्ति हुई थी। आप इसमें जितने भी में आप इनकी लंबाई देख सकते हैं। देखिए ये पर्वत और ये हमने लंबाई लिया है। हिमालय की बात करें तो इनकी लंबाई है 2600 किलोमीटर। रॉकी माउंटेन की बात करें तो 4800 किलोमीटर है। एंडीज पर्वत की बात करें तो 7000 किलोमीटर है और अल्प्स की बात करें तो 1200 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? एंडीज पर्वत। आपको याद रखना है एंडीज पर्वत की जो श्रृंखला है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? तो आपको याद रखना है अजीजिया जो लीबिया में स्थित है वो विश्व का सबसे गर्म स्थान है, यानी दुनिया का सबसे गर्म स्थान है अजीजिया जो लीबिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे ठंडे स्थान कौन सा? 4 ऑप्शन आपके सामने, बोत्सोक यानी अंटार्कटिका, रूस, ग्रीनलैंड और आइसलैंड। तो आपको याद रखना है दोस्तों जो बोत्सोक है अंटार्कटिका वो विश्व का सबसे ठंडे स्थान है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है जहां न्यूनतम तापमान 128.6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यह दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप भी है, याद रखना है अंटार्कटिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी जितने भी एग्जामिनेशन है बार बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। विश्व के सबसे बड़े खारे पानी का झील पूछा गया, ऑप्शन है कैस्पियन सागर, सांभर झील, सुपीरियर और पैगाम झील। तो आपको याद रखना है इन सभी में जो कैस्पियन सागर है वो विश्व का सबसे बड़े खारे पानी का झील है। देखिए कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़े खारे पानी का झील है। इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1,43,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी का झील कौन सा? ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको भी रख सकते हैं। विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है? तो आपको याद रखना है सुपीरियर झील है जो विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। सुपीरियर झील सतह क्षेत्र सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है। सुपीरियर झील अमेरिका के सबसे बड़ी झील यानी अमेरिका में स्थित है। ये कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा में स्थित है। ठीक है, याद रखना। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? देखिए 4 ऑप्शन है, टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल और मृतकाल। तो आपको याद रखना है जो बैकाल झील है यानी दुनिया के सबसे गहरी झील है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है बैकाल झील दुनिया के सबसे गहरी झील है। बैकाल झील रूस में पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी बैकाल झील बेसिकली आपको जो ऑप्शन आएगा तो आपको याद रखना है कि ये रूस रशिया में स्थित है। तो दोस्तों ये था टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट होता है। आगामी जितने भी एग्जामिनेशन उनमें आपको इसी 30 क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, ये एकदम गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के जितने वीडियो हम लाए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों ये पहला भाग था, दूसरा भाग जल्द ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आगामी जल्दी ही आपका रेलवे में एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और जितनी भी आगामी एसएससी की एग्जामिनेशन उसमें जो जीके जीएस है उनमें इससे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।